नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 7th के लिए एट्थ चैप्टर फायर, फ्रेंड एंड फो। तो आग जो है इंसान की दोस्त और दुश्मन दोनों ही है। कैसे है? आग हमारे बहुत काम आती है। हमारे दैनिक जीवन में किसी चीज़ को बनाने के लिए यदि आग ना हो तो हमें जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उसमें गर्म होने के लिए भी आग की आवश्यकता। बिना गर्मी के हमारा जीवन नहीं चल सकता। लेकिन दोस्त के साथ साथ ये दुश्मन जब बन जाती है तब बन जाती है जब ये ओवर कंट्रोल हो जाती है, तब हमारी ये दुश्मन भी बन जाती है। ये तभी तक सही है जब हमारी ये काम आए, ये हमारे काम आने के वास्ते चलती रहे, बनती रहे तो ठीक है। लेकिन जब ये हमारे मालिक बन जाए तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाती है। तो जैसे कि इसमें बताया कि कैसे कैसे आग लगती है, क्या 3 कारण होते हैं और कैसे उन 3 कारणों से आग लगती है और कैसे आग को बुझाया जा सकता है। और पहले के लोग तो जानते नहीं थे, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों ने आग के बारे में जाना है तो उसको कंट्रोल में करने की भी उनकी कैपेसिटी बढ़ गई है। और उसी बारे में ये बताया जाता है कि वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन अ फाइटिंग फायर एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू वे ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम द हैपनिंग एंड द गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ऑन द होल वी हैव लर्न देयर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज इन आवर एवरीडे लाइफ। इसके लिए बताया गया कि मिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो हर साल खर्च किए जाते हैं। किसके लिए? इस खोज में कि भाई आसानी से कैसे आग को कंट्रोल में किया जा सकता है। और क्या क्या रास्ते इसके लिए हो सकते हैं वो भी हमेशा खोज किया जाता है कि कैसे हम आग को अच्छी तरह से यूज भी कर सकें और इस पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। और इसी पर सारे और वो जो फाइटिंग फायर्स है, जो अग्निशामक दल के जो लोग होते हैं जो हमेशा लड़ते हैं आग से, उस पर मिलियंस ऑफ रुपीस इसीलिए खर्च किया जाता है कि वो नए नए तरीके अपनाए कि आग को कैसे आसानी से रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। ये उन पर खर्च किया जाता है। Long ago there were no firemen. When fire broke out, everybody became a firefighter. People formed human chain, they still do if required. They passed bucket of water from a well or the pond to the blaze. Now there are laws about building construction which ensure that the space of left between buildings to reduce the fire risk. पहले के लोग जानते ही नहीं थे आग को कैसे रोका जाए। तब उस वक्त फायर फाइटर भी नहीं थे जो योद्धा माने जाते हैं, जिनके लिए एक ग्रुप बनाया गया है कि ये फायर फाइटर है और वो आसानी से जल्दी से अग्निशामक दल के रूप में आ जाते हैं आग से बुझाने के लिए। उस तो पहले पुराने टाइम में ये सब थे नहीं। लॉन्ग अगो जैसे बोलते हैं, पुराने टाइम में बहुत पहले ये सब नहीं था कि वहाँ फायर फाइटर नहीं हुआ करते थे। तो जब कहीं आग लगती थी तो लोग खुद ही जहाँ पर आग लगती थी लोग खुद ही फायर फाइटर बन जाते थे। और कैसे आग को बुझाते थे? वो अपनी एक चेन बनाते थे कि भाई कहाँ से पानी नज़दीक से लाया जा सकता है, वहाँ खड़े होकर उसके पास और ऐसे इस तरह चैन बना के वो खड़े हो जाते हैं और पानी की बाल्टियाँ भर भर के और ऐसे एक दूसरे को पास करते करते वैसे वो आग को बुझाते थे। लेकिन इसमें बहुत रिस्क भी होता था। और वहाँ पर जहाँ पर आजकल जो बिल्डिंगें बनती थी, उनका जो घर बनता था उसमें कुछ स्पेस रखा जाता था ताकि वहाँ पर कोई आराम से खड़ा रह के बुझा भी सके। स्पेस नहीं रखे तो फिर जगह ही नहीं, तो फिर वो आग को बुझाने के लिए खड़े भी कहाँ होंगे, कहाँ जाएंगे। Every new building, especially a public place, must ensure observation to fire prevention or norms. Band of the firefighting workers with a special equipment
नॉन एज अ फायर ब्रिगेड्स। जो फायर ब्रिगेड्स होते हैं आजकल, तो वो क्या करते हैं, अब ऐसी जो बिल्डिंग में जब स्पेस दे दिया गया है कि हाँ यहाँ पे खड़े होकर वो आराम से आग को बुझा सकते हैं, तो उन लोगों को बाकायदा गाइडलाइन दी जाती है। और वो जो फायर वर्कर्स होते हैं उनको स्पेशल इक्विपमेंट दिया जाता है। इक्विपमेंट मतलब उस ढंग के औजार दिए जाते हैं उस तरह के उनको शस्त्र दिए जाता है ताकि वो उनसे वो आराम से आग को बुझा सके। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है के वो जो होते हैं ना सीज फायर के जो सिलेंडर होते हैं वो दिए जाते हैं, पानी के टैंक्स दिए जाते हैं, और भी कई तरह की चीज़ें उनको बुलेट प्रूफ, वैसे आग जल्दी से नहीं लगे वैसे उनको कवच दिया जाता है। तो ऐसे उनको सारे न्यू इक्विपमेंट दिए जाते हैं ताकि वो आसानी से वो आग को बुझा सके। नॉन एज ए फायर ब्रिगेड्स, और उनको क्या कहा जाता है, फायर ब्रिगेड्स, अग्निशामक दल। आर देयर टू पुट आउट फायर। फायर फाइटर्स आर द हाईली ट्रेंड पीपल। और वो जो फायर फाइटर होते हैं वो लोगों को भी ट्रेंड करते हैं, खुद तो ट्रेंड होते ही है, लोगों को भी ट्रेंड करते हैं। दे पोसेस मेनी स्किल्स। दे कट आउट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, knock down the dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control। और वो क्या करते हैं कि है ना, जैसे कोई वो बहुत सारी स्किल्स है, बहुत तरह की तकनीक उनके पास होती है, वो उनके पास बहुत सारे आइडियाज ऐसे होते हैं जो उनसे वो उस अग्नि को बुझा सके, आग को बुझा सके। लोगों को भी वो ट्रेन करते हैं और उनको ये भी उनमें क्षमता होती है कि कैसे झट से इलेक्ट्रिसिटी पावर को कट किया जाए, और जो कोई रुकावट में कोई खतरनाक दीवार आ रही है उसको कैसे जल्दी से गिराया जाए, और पानी को कैसे छिड़काव किया जाए, और जो अदर जो मटेरियल है वो उसको कैसे लाके और उसको आग को काबू में लिया जाए। ऐसी सब चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि सिलेंडर लेके आते हैं आग बुझाने के लिए, या पानी का छिड़काव, या ऐसे जो अपने आप को कवर करते हैं वो जैकेट लेके आते हैं। ऐसी हर चीज़ें उनके पास अवेलेबल होती है। देयर आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम द बर्न्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक्स। और ये चीज़ें भी उनके पास, जो फर्स्ट एड, जो प्राथमिक उपचार होता है वो भी उनके पास अवेलेबल होती है। जैसे अंदर फंसे हुए लोगों को जब वो बाहर निकालते हैं तो धुएं से उनका आग जलेगी तो ऑब्वियसली धुआं तो होगा ही होगा। बहुत सारे धुएं की वजह से उनका जब दम घुटने लगता है तो उनको कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर उनको यूज़ करने के लिए दिया जाए, तो ये प्राथमिक उपचार भी उनके पास अवेलेबल होता है, वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें फायर फाइटर का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो आसानी से इतने ट्रेंड होते हैं वो, और इतने उनको नए इक्विपमेंट दिए जाते हैं कि वो उनसे आसानी से आग पर काबू पा सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं, लोगों को फर्स्ट एड भी दे सकते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूज हेल्प अर्ली मैन टू कॉप विद द नेचर बेटर और ग्रेजुअली अडॉप्ट अ settled mode of life. Fire is still pursued in many parts of the world. Fire is needed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it gets out of control. कई जगह पे देखा गया है कि हम आग की पूजा, हमारे हिंदुस्तान में तो अग्नि को देवता का रूप भी माना जाता है और अग्नि की पूजा भी करते हैं। कई धर्म में, जैसे पारसी धर्म में, वो सिर्फ अग्नि की ही पूजा करते हैं। हम भी हिंदू धर्म में भी अग्नि की पूजा की जाती है। तो वर्ल्ड में कई जगह पे अग्नि को पूजा जाता है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि जैसे आग की जब से खोज हुई, जब से उसको यूज़ किया जा रहा है, तो इसमें ये ऐसे हो रहा है कि जब आग को तब तक ही हम यूज़ कर सकते हैं जब तक वो हमारे फ्रेंड के हिसाब से हमारे साथ रहे, लेकिन वो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आग को कंट्रोल में रखना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। बिना कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल यदि आग हो गई तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होती है और बहुत ही ज़्यादा वो हमें हानि पहुंचा सकती है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो आग है इसको हमेशा यूज़ में तो लेना ही है, लेकिन साथ साथ कंट्रोल भी रखना है, इसको कंट्रोल में भी रखना है।
तो यही इस पूरे चैप्टर में आग के बारे में बताया गया है कि आग कैसे हमारे लिए उपयोगी भी है और हानिकारक भी है। यदि आग हमारे फ्रेंड बन के रहे हमारे साथ और हमारा सिर्फ काम करते रहे, एक नौकर की तरह यदि काम करते रहे, तब तक तो वो हमारे लिए उपयोगी है। और यदि वो मालिक बन के वो हमारे ऊपर हावी हो जाए, अनकंट्रोल हो जाए, तो वो हमारे लिए कैसे हानिकारक बन जाती है। उसके लिए कैसे कैसे उपाय करने चाहिए, कैसे कैसे नई नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे कैसे और ज़्यादा न्यू तकनीक इस्तेमाल करने के लिए फायर फाइटर के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। जैसे जैसे आग का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसको रोकने का भी तरीका नया नया अपनाया जा रहा है। उसके लिए काफ़ी रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। तो इस तरह इस आग के बारे में इस चैप्टर में बताया गया और ये अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।